हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। और इस क्वेश्चन में आप सीखोगे ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशन और उसका फॉर्मूला क्या है, ये सारा कुछ समझेंगे आज के लेसन में। तो ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 21 डीके गोयल की बुक से। शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर आपको मेसर्स राजीव एंड सन्स की बुक्स के बैलेंसेस दिए गए हैं, जिसके बेस पर आपको कैलकुलेशन करनी है, आपको फाइंड करना है ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। तो किस तरह से करोगे, देखो। आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला, जो कि होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल्स आपको पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है, जो आप स्टॉक सेल कर रहे हो उसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है आपको, वो होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपके पास जो बैलेंसेस दिए गए हैं उसमें आपके पास नेट सेल्स है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो सारे खर्चे जो आपके मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग से रिलेटेड होते हैं, परचेज से रिलेटेड होते हैं, वो सारे खर्चे आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। ओपनिंग स्टॉक है 50,000 रुपए, 6 लाख आपके पास परचेज है, और आपके पास है 60,000 रुपए डायरेक्ट एक्सपेंस, और माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक 70,000 रुपए, तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6,40,000 रुपए। अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है, नेट सेल्स जो आपकी 11 लाख रुपए है उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दोगे, तो आपको मिल जाएगी जीपी ग्रॉस प्रॉफिट 4,60,000 रुपए। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, क्योंकि लास्ट क्वेश्चंस भी आप ऐसे कर चुके हो। अब इसके बाद जो आपको कैलकुलेट करना है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, वो है आपका ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके वो खर्चे हैं जो आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए डेली खर्चे करने पड़ते हैं, जो आपकी सेल से रिलेटेड है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है लेकिन बिजनेस से रिलेटेड है, तो वो सारे खर्चे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कवर होते हैं। अब आपको देखना होगा यहाँ पर आपके पास क्या अवेलेबल है ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। आपके पास है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या हो गए, जैसे आपकी सैलरी हो गई, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गई, या आपका पोस्टेज, कार्टेज, ट्रेवलिंग, व्हाटएवर भी, वो सारे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आते हैं और ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट है। ऐसे ही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, जैसे कि आपका हो गया डिस्काउंट देना, या आपका ब्रोकरेज कमीशन, पैकेज, कार्टेज, या कैरियज जो आप देते हो, फ्रेट देते हो, तो वो सारा खर्चा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, तो ये खर्चा भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट है। तो आपको मिल गया है ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि है आपका 4,60,000 रुपए, जो आपने अभी कैलकुलेट किया है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है, अगर आप उसको लेस कर देते हो, तो आपको मिल जाएगा 1,10,000 रुपए ऑपरेटिंग एक्सपेंस, माइनस करने के बाद 3.5 लाख रुपए आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, जब आप जीपी में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट को माइनस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दोगे, तो आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ये है आपका, यहाँ तक आपकी जो सेल है, डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड अगर आप खर्चे हटा देते हो, तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपको यहाँ से पता चलता है। जीपी आपको सिर्फ आपके ट्रेडिंग का प्रॉफिट बताता है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके बिजनेस के ऑपरेशंस का एंड में जो प्रॉफिट है वो बताता है। अब बारी आती है नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करोगे। नेट प्रॉफिट, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसमें हम अपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कवर करते हैं और ऑपरेटिंग इनकम भी कवर करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी कवर करते हैं। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपके पास है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन नॉन ऑपरेटिंग खर्चे कौन से होते हैं, जो आपके बिजनेस में डेली के खर्चे नहीं है, लेकिन आपको कभी कभी वो खर्चे करने पड़ते हैं, बिजनेस से रिलेटेड होते हैं या नहीं होते, वो डिपेंड करता है। लेकिन नॉन ऑपरेटिंग खर्चे वो हैं जो आपके डेली के खर्चे नहीं है। दूसरे है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी वो इनकम जो आप डेली के नहीं करते हो, या डायरेक्टली आपके बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है, तो वो
इनकम आपकी ऑपरेटिंग इनकम है। जैसे कि डिविडेंड इनकम, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, या रेंट आप रिसीव कर रहे हो, कमीशन रिसीव कर रहे हो, तो ये सारे हैं आपके नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो यहाँ पर देखो आप, आपके पास क्या अवेलेबल है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, वो है लॉस ड्यू टू फायर। ये वो खर्चा है, ये वो नुकसान है जो आपके बिजनेस से कनेक्टेड तो है, लेकिन डेली का खर्चा नहीं है। तो ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कवर होगा, और आप जब इसको माइनस कर दोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से, तो आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हो गया आपका 3,30,000 रुपए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और तीनों में जो डिफरेंस है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फॉर्मूले के साथ। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन आप सीखते रहना, बने रहना, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लास चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9212666015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।